आज 19 फेब है एंड मेरा 21 एंड 22 को एक एग्जीबिशन है, मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन। जो लास्ट एग्जीबिशन था वो कैंसिल हो गया फॉर सम रीज़न, तो मेरे 2 वीक्स वेस्ट चले गए उसके पीछे। बट ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स हमने उसमें बनाए हैं वो हम लोग ये एग्जीबिशन में दिखाएंगे, मीन्स प्रोडक्ट्स लगाएंगे। एंड ये एग्जीबिशन कांदिवली में है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को कंटिन्यू ऑर्डर्स आ रहे थे आफ्टर वो जो एग्जीबिशन, जब मुझे पता चला कि कैंसिल हो गया उसके बाद कंटिन्यू मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे। वैलेंटाइंस आ रहा था, उसके बाद मेरे पर्सनल कुछ ऑर्डर्स थे स्टिचिंग के वगैरह। सो मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा था कि एग्जीबिशन का, मैं सेकंड एग्जीबिशन का मैं कर पाऊँ। एंड आई डोंट नो हाउ मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने ये एग्जीबिशन के लिए एनरोल किया हुआ है। सो या आज 19 है। अभी तो कितना बजा, 9 o'clock हो गए रात को। अभी तक मेरे कुछ प्रोडक्ट्स बन गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ही बन पाए हैं। सो आई शो यू कि अभी तक क्या बना है। एंड ये 2 दिन में मैं कितना मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर पा रही हूँ। मेरे को पैकेजिंग के लिए भी चीज़ें लेनी है एंड आई ऑल्सो नीड टू प्रिंट आउट बिजनेस कार्ड्स। मेरे क्रोशे ब्रांड दैट इज लूप एंड लीफ का ऑलरेडी मेरे पास है बिजनेस कार्ड्स, बट आई थिंक मेरे को एक शीट और निकालनी चाहिए। एंड वी वस्त्रा, हम लोग फैब्रिक के जो प्रोडक्ट्स रख रहे हैं वो वी वस्त्रा के हैं। सो उसके मैंने निकाले ही नहीं है, सो उसके भी मुझे कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे। सो आई नीड टू डू दैट टुमारो इटसेल्फ, ताकि इफ आई थिंक मैं सुबह डाल दूँगी तो शाम तक आ जाएगा वो भी। सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स पेंडिंग, बट आई होप कि ये बट आई होप कि ये 2 दिन में मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो जाए एंड हो जाए कुछ, क्योंकि मेरे पास स्टॉल में दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैं बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है, सो आई डोंट नो हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इट एंड लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, क्या प्राइस रेंज रखना चाहिए। वैसे तो सब अफोर्डेबल ही है, बट स्टिल क्रोशे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े। सो लेट्स सी। इसके लिए मैं इस बार थोड़ा कम क्वांटिटी एंड कम वैरायटी में ही काम चला रही हूँ। कम वैरायटी बिकॉज मेरी ही गलती है, मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए। एंड ऑल्सो कम क्वांटिटी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं बना के रखूँ एंड देन फिर वो सेल आउट नहीं हो, बिकॉज वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाएगा और अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ऑल्सो कि वही चीज़ है कि इफ़ इट डजंट गो तो कैसे होगा। सो मैं मिनिमम क्वांटिटी में ये स्टॉल, मेरा फर्स्ट स्टॉल है, सो मैं उसके साथ चल रही हूँ। सो या आई शो यू मेरा क्या क्या हुआ है अभी तक एंड वी विल गेट यू अपडेटेड, विल कीप यू अपडेटेड। ये वाइट क्रंचीज है। इसमें मैं सोच रही हूँ कि आई विल ऐड ऑल्टरनेट कलर्स हियर जो गैप्स हैं, बट लेट्स सी। मेरे को अभी कैसे है कि ये इतने बन गए हैं, 20-25 समथिंग है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं और टाइम इन्वेस्ट करूँ इसमें। जितना बन गया है मैं उतना रख रही हूँ फिलहाल, वरना आई वुड हैव एडेड ऑल्टरनेट कलर। सबसे ज़्यादा मुझे टाइम ये बनाने में लग गया है ये। एंड इसमें मैंने रेड में किया है, विच आर वेरी प्रिटी, लुक एट देम, दे आर सो प्रिटी। ये मैंने किया, ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा एंड यू वोंट बिलीव ये सिर्फ 7 पीसेज है। इतने सारे दिख रहे हैं, ये सिर्फ 7 पीसेज है। सो ये बहुत टाइम लग गया इसको और इनको बनाने में। मेरा 1 वीक चला गया लिटरली ये बनाने में, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। आई होप लोगों को पसंद आए। उसके बाद आई मेड दीज रोजेस। उसके बाद मेरे वैलेंटाइन के ऑर्डर्स आ गए थे, तो मैं उसमें बिजी हो गई। तो मैंने ये सैम्पल बनाया था ऐसे ही डालने के लिए, मतलब मम्मा को चाहिए था, कोई ऑर्डर था शायद, बट ये पता नहीं गया नहीं। सो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो मेरे को वैलेंटाइन के ऑर्डर्स आने लग गए। सो मैंने ये बनाए हैं, इतने ही बनाए हैं मैंने फॉर द एग्जीबिशन। मैं सोच रही हूँ मैं और 5-6 बनाऊँ या फिर इन डिफरेंट कलर, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल जो जितना बना है मैं उतना रख रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ सनफ्लावर्स, इसके बाद मैंने ये कुछ सनफ्लावर्स बनाए हैं। ये बैक साइड है, ये फ्रंट है। इनको भी मैं वो स्टेम के साथ लगाने वाली हूँ
ये मैंने 6 पीसेस किए हैं, कम क्वांटिटी एज आई सेड। देन मैंने अभी बैठ के ये लैवेंडर्स बनाए हैं, फ्यू लैवेंडर्स। ऑल्सो अभी मैं क्रोशे कर रही हूँ डेजी फ्लावर्स। उसके मैंने जो सीड वाला पार्ट है, दिस इज़ द फ्रंट एंड दिस इज़ द बैक, ऐसे करके ये अभी मैं क्रोशे कर रही हूँ विथ डेजी है तो वाइट। एंड आई वॉज थिंकिंग आई विल ऑल्सो क्रोशे पिंक कलर का ट्यूलिप। सो लेट्स सी, फिलहाल तो यही चल रहा है। एंड फिर मुझे इनको सबको ज्वाइन भी करना है, वो स्टेम लगाना है, बेसिकली स्टेम लगाना है, लीव्स बनाने, सबके अलग अलग साइजेस के लीव्स आएंगे। सो या उसके बाद पाउचेस है, ये इतना ही हुआ है बाय द वे। एंड देन मैंने बीच में एक ये लिलीज बनाने का सोचा था। आई हैड 3 कलर्स, यस ये पेटल्स है लिली के, दे आर सो प्रिटी। सो मैं ये कंप्लीट करूँगी एक बड़ा वाला लिली दिखाने के लिए। सो या हाय, आज 28 है, इट्स 1:38 राइट नाउ। एंड कल मैंने बताया कि मैंने ये फ्लावर्स वगैरह बनाए थे। उसके बाद मैंने कुछ लैवेंडर फ्लावर्स बनाए हैं, लीव्स बनाए हैं, ये एक्स्ट्रा थोड़े से बनाए मैंने। इसके अंदर वायर्स है ताकि ये थोड़ा स्टर्डी रह पाए। उसके बाद ये फ्लावर बनाया है, ये एक्सीडेंटली बन गया है मेरे से, तो ये मैं एक ही रखने वाली हूँ, उसके बाद अभी ये मुझे सब अटैच करना है बेसिकली। एंड एक और फ्लावर है जिसमें मैंने बताया था, ये वाला, ये वाला फ्लावर है लिली 3 शेड जो मैं बड़े बड़े रखने वाली हूँ। उसके अलावा ये सारे को अभी मैं कंबाइन करके फ्लावर्स फाइनली बना दूँगी। एंड ऑल्सो मैंने ये बनाया है, ये जॉइन करना बाकी है, पाउचेस है ये। ऐसे मैं मिक्स में बहुत सारे कलर्स में बनाने वाली हूँ, जो कलर्स अवेलेबल है। एंड कोस्टर्स, सो या ये मैंने कल रात तक बनाया है बैठ के। Whisper
Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. मम्मी काय बोलायचं तुला किती चेंज झालं काय झालं? हां 700 850 असं झालंय. म्हणजे वेळ लागतोय थोडा बट स्टिल. मेरे इतने प्यारे इयररिंग्स किसी को पसंद ही नहीं आ रहे यार, क्या करूँ मैं? कितने प्यारे हैं यार, मतलब ये तो मेरे फेवरेट है ये वाले। एंड ये कितने प्रिटी है यार, ये कैसे पसंद नहीं आ सकते किसी को? अभी लास्ट कुछ आई थिंक 1.5 घंटा बाकी है और मतलब हुआ है कुछ सेल्स थोड़ा और 2-400 का मतलब लाइक 500 तक भी अगर निकल गया तो 50% निकल जाएगा आज का, मतलब जो मैंने सोचा हुआ है कि इतना अमाउंट जो निकल जाना चाहिए इस एग्जीबिशन से, तो 50% निकल जाएगा, कवर अप हो जाएगा बेसिकली। सो आई होप। एंड मुझे सनफ्लावर्स बनाने पड़ेंगे। रोजेस किसी को पसंद नहीं, रोज़ किसी कोई नहीं ले रहा है रोज़, सनफ्लावर्स ले रहे हैं, सनफ्लावर्स बनाने पड़ेंगे कल। सो हाँ, स्क्रंचीज भी मतलब ठीक है, इयररिंग्स किसी ने नहीं लिया है। ही वॉज सो स्वीट। उनकी वाइफ ऐसे शॉपिंग कर रही थी और वो ऐसे बैठे हुए थे पूरा 2-3 घंटा। इट वॉज द एंड ऑफ द डे। हम लोग ने सब पैक करके ऐसे रख दिया था, हमें बताया गया था उसके ऊपर ऐसे चद्दर वद्दर डाल के वहीं पे रखना होता है। Stars and the moon teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step एक्झिबिशनमध्ये क्रोशियोचे विविध प्रकार अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही या स्टॉलला नक्की व्हिजिट करा. नमस्कार, माझं नाव जानी पाटील ब्रँड आहे, क्रोशे ब्रँड आहे ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही फ्लावर्स आणि कस्टम ऑर्डर्स घेतो आणि आमच्याकडे बॅग्स पण आहेत. हे टेबल क्लॉथ्स आहेत, रॅम्प आहेत, रिसायकल आहे. त्यानंतर आमची दुसरी ब्रँड आहे ती वस्तू, त्याच्यामध्ये आम्ही स्क्रॅप फॅब्रिक जे आहे त्याच्यामध्ये डेकोरेशन बनवतो, पाउचेस बनवतो, ड्रॉस्टिंग पाउचेस बनवतो, शर्टीज आहेत, बॉक्स आहेत. ते आम्ही बॅग्स बनवलेले आहेत, जीन्समधून डेनिममधून बॅग बनवलेले आहेत. हाय, मी कसं वाटलं आता लास्ट डे आपला, नवीन काहीतरी शिकायला मिळालं आहे, नवीन एक काय बोलतात त्याला, एक्सपिरियन्स. हां,
ते मला झालं म्हणजे सुंदर असं चांगला अनुभव होता आणि चांगलं वाटलं. 4 ओळखी झालेल्या आहेत नवीन आणि चांगली माणसं मिळालेली आहेत. खूप मजा आली मला. मी खूप एन्जॉय केलेलं आहे. ऑनेस्टली काय प्रॉफिट तर नाही झालंय, हां, नाही ते तर ठीक आहे. पण ठीक आहे. म्हणजे आता फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता, तर आता आयडिया आली की मार्केटमध्ये काय ॲक्च्युली सेल होतं आणि फक्त इंस्टाग्रामवरती आणि Pinterestवरती बघून बनवून फक्त विकला नाही जात. पब्लिक पाहिजे, पब्लिकला काय आवडतंय ते बघायला मिळालं आम्हाला पण ना. आमच्याकडे ठीक काय कमी होतं तेही आम्हाला समजलेलं आहे. मेन खुशी म्हणजे असं आहे की निघता निघता पुष्कळ लोकांसोबत ओळखी वगैरे झाल्या हो. आणि पुष्कळ लोक तिकडे पण नवीन होत्या. सो म्हणजे ते खूप एक चांगलं बॉन्ड झालं सगळ्यांसोबत. सगळ्यांनी नंबर्स एक्सचेंज केलेत, बोललेत कॉन्टॅक्टमध्ये राहतील, त्यांचे काय एक्झिबिशन असतील तर ते आम्हाला सांगतील वगैरे. सो बघू. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. आले हे एवढं रेकॉर्ड करून आले. हाय, मैं उस दिन आउटरो रिकॉर्ड करना भूल गई, मेरा एक्सपीरियंस बताना भूल गई. एंड मैं बीच बीच में ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं कर रही थी वहाँ पे एग्जीबिशन में, क्योंकि कुछ था भी नहीं इतना ब्लॉग करने जैसा. मतलब मैं क्या बड़बड़ करूँ. मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, मैं ऐसे रेडी हो रही हूँ ये वो, बट फिर वो पॉइंट ही नहीं है ना. लेकिन मतलब मुझे वो दिखाना ही नहीं है, सो मैंने वो नहीं डाले क्लिप्स. कुछ रील टाइप वीडियोस भी है. एक फोटोग्राफर मतलब वीडियोग्राफर है, वो आए थे वहाँ पे वीडियोस निकालने के लिए. वो एक क्लिप है, वो मैं कोई और वीडियो में डाल दूँगी. सो बेसिकली वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा गया. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चली गई थी फॉर माय फर्स्ट एग्जीबिशन. तो वो मुझे अभी समझ आया कि क्या प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ रखने चाहिए, क्या नहीं रखने चाहिए. बिकॉज़ मैं जो छोटे अमाउंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, वो मैं बहुत कम मतलब वो मैं बनाई ही नहीं थी. मुझे ऐसा लगा कि मैं जिन एग्जीबिशंस में जाके आई हूँ वहाँ पे सिर्फ ऐसे थोड़े एक्सपेंसिव या एग्जीबिशंस मतलब एक्सपेंसिव थोड़ा या फिर थोड़ा हाई एंड पे प्रोडक्ट प्राइजेस होते हैं. सो मैं उस हिसाब से ही लेके गई थी सोच के कि ये चल जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं. और लोकेलिटी के हिसाब से बहुत मैटर करता है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा था. जैसे मैंने बोला, मैं सिर्फ हाई एंड थोड़े जो वर्ली, बांद्रा, बोरिवली साइड जो होते हैं, मतलब जो एरिया के हिसाब से मैं बड़े बड़े एग्जीबिशंस में ये गई हूँ. और मुझे ऐसा लगता था अभी तक कि बड़े बड़े एग्जीबिशंस ही होते हैं, मतलब हाँ, तो एग्जीबिशन से बड़े ही होते हैं, ये मेरा सोच था. बट ऐसा नहीं है. एग्जीबिशन जैसे होते हैं लोकेलिटी के हिसाब से, यू नीड टू चेंज योर प्राइजेस. एंड तभी ऐसा हो गया था कि मैं मेरे प्राइजेस नहीं चेंज कर सकती ऑन द स्पॉट एग्जीबिशन में, तो वो इतने नहीं गए. ऑनेस्टली बताओ, जो मेरे स्क्रंचीज में इतने सारे बना के लेके गई थी वो नहीं बिके बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट. उनको अफोर्डेबल नहीं लगा. आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, एक्सपीरियंस आया है. फ्लावर्स वगैरह भी मेरे कुछ खास गए नहीं. सनफ्लावर्स 3-4 गए, स्क्रंचीज 3-4 ऐसे ही गए. जो 100-150 के अराउंड जो प्रोडक्ट्स थे मेरे, वो मैंने बहुत कम बनाए थे और वही सबसे ज़्यादा गए. मेरे इयररिंग्स नहीं गए बिकॉज वो जो रेसिडेंशियल एरिया था वहाँ पे मिडिल एज से जो एजेड लोग हैं उनका लोकेलिटी था वो. तो वहाँ पे ऐसा कोई कॉलेज गोइंग वगैरह भी नहीं था जिनको ऐसे इयररिंग्स पसंद आए. तो मोस्टली वो एक्चुअली मैंने इयररिंग्स, मैंने जैसे बताया, मैंने मेरे लास्ट एग्जीबिशन जो कैंसिल हो गया उसके लिए बनाए थे, बट वो हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया था. बट वो नहीं गए, मतलब 2-3 ही गए वो भी. सो ठीक है, बहुत सी चीज़ें सीखने मिली है कि क्या प्राइस रेंज रखना चाहिए, क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स रखना चाहिए, लाइक द क्वांटिटी, क्या वैरायटी रखनी चाहिए. तो ये सब भी पता चला है अभी. सो नेक्स्ट जो एग्जीबिशन लूँगी नेक्स्ट मंथ मिड मंथ या फिर मंथ एंड में लूँगी मैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में यहाँ हूँ नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ. एंड जिस बताया मैंने, वहाँ पे इतना कुछ था नहीं शूट करने के लिए, तो वहाँ के थोड़े ब्लॉग्स कम ही है. ट्रैवलिंग करते टाइम भी मैं भूल जाती थी क्योंकि घाई में निकलना होता था, तो वो रह जाता था. मम्मा के साथ ही आउटरो मेरे को शूट करना था, बट वो काम से बाहर चली गई और मुझे ये अभी ही अपलोड करना है.
मैंने कुछ वहाँ के जो स्मॉल बिजनेसेस थे उनसे भी चीज़ें खरीदी। सो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। छोटा ही वीडियो होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, बट वो भी बहुत अच्छे उनके भी प्रोडक्ट्स थे। जब बहुत से लोग थे जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे वहाँ पे मेरे जैसे, और अच्छे थे यार, मतलब लोग बहुत अच्छे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे अगर इतने सपोर्टिव लोग नहीं होते तो मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो जाती। एक पॉइंट ऐसे आ गया था सेकेंड डे पे कि मैं रोने को, मतलब मुझे रोना आ जाता, इतने में ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई थी सेकेंड डे से भी। फर्स्ट डे मैंने जैसे बताया मेरा थोड़ा फार सेल हो गया था, जो मैंने सोचा था अमाउंट दिमाग में उससे एक्सीड हो गया था फर्स्ट डे पे। तो मेरा ऐसा था कि संडे है तो संडे को सबका एक्सपेक्टेशंस था कि बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारा सेल होगा। सबका हुआ, किसी का नहीं हुआ, उनमें से मैं थी, मेरा नहीं हुआ। तो मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके संडे को चली गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और वो मेरे फेस पे ऐसे दिख रहा था लिटरली। बट कोई बात नहीं, निकलते निकलते भी मैं बहुत लोगों से मिली, सबने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किए, एवरीवन वाज लाइक कॉन्टैक्ट में रहना ये वो, और जेन्युइनली लोग अच्छे थे, इसलिए मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचने लगी। क्योंकि उस पॉइंट पे जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, मेरा ऐसा था कि मेरे को नहीं करना है एग्जीबिशंस, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर्स ले लूँगी, और मैं बहुत ऐसे ये सैड हो गई थी उस चीज़ को लेके। बट फिर जब लोगों से बात हुई, लोगों से मतलब कॉन्टैक्ट हुआ, जब अच्छा फील होता है जब वो लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, तो तब जब काम हो गई उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे स्टॉल के पैसे जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे स्टॉल में उतना तो आ गया है। जो मैंने बाकी मटेरियल वगैरह में डाला और ऊपर का प्रॉफिट वो नहीं आया, बट ठीक है कोई बात नहीं, विल वर्क इवन हार्डर। अभी पता चला है थोड़ी चीज़ें और सीखी हूँ, नेक्स्ट एग्जीबिशन में कुछ और चीज़ें सीखूंगी। सो ऐसे सीखते वी विल बिल्ड अ बेटर बिगर ब्रांड। सो या इतना ही एक्सपीरियंस था मेरा। और कुछ जानना होगा तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में। एंड या इट वॉज गुड, ऐसा बोल के विल कीप गोइंग ऑन एंड कीप इम्प्रूविंग दिस। या और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी कल, अभी मैं थोड़ी देर बाद शूट करूँगी वो, ये एडिटिंग भी मेरा ऑनगोइंग चालू ही है। सो या थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत लोग मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हाइप कर रहे थे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रही कुछ दिनों से, बिकॉज सो बिज़ी हूँ, इतनी बिज़ी हूँ मैं सब चीज़ों में कि मतलब नहीं हो पा रहा। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। आई एम ट्राइंग कि मैं अलग अलग चीज़ें डाल पाऊँ। अभी बहुत सारे वीडियो सिर्फ एग्जीबिशंस हो गए हैं। अभी कल से मैं कुछ नए अच्छे अलग कुछ वीडियोस डालने का सोच रही हूँ, मैं शूट करूँगी, अपलोड करूँगी। सो लेट मी नो आपको वो सभी कैसे लगा, ये एक्सपीरियंस जो मेरा पूरा जर्नी था फर्स्ट एग्जीबिशन का वो कैसे लगा। क्योंकि इसके बाद फिर मैं इतने एक्सटेंड करके एग्जीबिशंस की वीडियो नहीं डालूंगी, एक दो ही वीडियोस में मैं फिनिश अप कर दूँगी। ये मेरा फर्स्ट था तो मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया था। सो लेट मी नो कि आपको वो भी कैसा लगा, एंड कुछ सजेशंस हो गए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट लाइक, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड यस, अगर आप एग्जीबिशंस होस्ट करते हो या इवेंट्स होस्ट करते हो और अगर आपको चाहिए कि मैं वहाँ पे आऊँ आपके एग्जीबिशन या इवेंट्स में स्टॉल लगाने के लिए, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूँगी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।